बड़ी संख्या में जो दरोगा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा में जो शामिल हुए 27 मई को जो आयोजित हुए वायरल प्रश्न पत्र पर आयोग कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पूरी तरीके से बता दें कि मांग बिल्कुल सही है। से हुआ, पूर्णिया से हुआ, भागलपुर से हुआ और कई जगह इनकी जांच में कहीं वो औचित्य है। इसलिए दरोगा अभ्यर्थियों से आग्रह है कि क्या बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है? इसी के विरोध में अभ्यर्थी अब सड़क पर उतर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं परिणीता सिंह। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी के विरोध में वो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान से लेकर कारगिल चौक तक मार्च निकाला। इस संदर्भ में छात्र नेता सौरभ कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप वीडियो देखिए। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभी आपको बता दें कि दरोगा भर्ती मुद्दे पर, जिस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार के पास, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पास, आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है पटना, वहाँ पर और लगभग मुख्यमंत्री आवास यानी मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, सचिवालय, वहाँ भी ज्ञापन सौंपा गया। और कल आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो दरोगा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा में जो शामिल हुए 27 मई को जो आयोजित हुए वायरल प्रश्न पत्र पर आयोग को दिए आवेदन पर अभी तक चुप्पी साध रखे हैं। चुप्पी साधने के बाद जब प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि भाई कोई भी पेपर रद्द नहीं होगा, पेपर लीक नहीं हुआ है। और इस संदर्भ में अभ्यर्थियों की मांग को एक तरह से खारिज कर दिया। यानी स्पष्ट तौर पर आप जान लीजिए कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सोशल साइट्स पर कई तरह के हवाला देते हुए इस तरह का चीज़ों का उन्होंने खंडन किया है। साथियों, एक विरोध मार्च कल पटना के गांधी मूर्ति गांधी मैदान से इसके मेमोरियल हॉल होते हुए और कारगिल चौक, पटना स्थित कारगिल चौक के पास पहुंचा और बड़ी संख्या में दरोगा अभ्यर्थियों के साथ हम लोग गए थे। पूरी तरीके से बता दें कि मांग बिल्कुल सही है कि जब पेपर आप देते नहीं हैं, OMR शीट की कार्बन कॉपी आप देते नहीं हैं, आंसर शीट आप देते नहीं हैं, तो फिर आपका ये बुकलेट प्रश्नों का जो सेट है वो कैसे वायरल हो रहा है? एक जगह नहीं, कई सेट वायरल हो गए। गया से हुआ, पूर्णिया से हुआ, भागलपुर से हुआ और कई जगह इनकी जांच भी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के पास हजारों आवेदन मिले, सबका प्रमाण दिया गया, सबूत सौंपा गया और सबकी जांच के लिए टीम गठित हो रही है, टीम गठित हुई है। ऐसा वहाँ के बड़े अधिकारियों ने कहा कि हम लोग स्वतः इसको संज्ञान लिए हुए हैं। साथियों, आपको बता दें कि दरोगा अभ्यर्थियों द्वारा हम लोगों ने कल अल्टीमेटम दिया कि 2-3 दिन के अंदर अगर कोई सरकार की तरफ से फैसला नहीं होता है, सरकार कोई फैसला नहीं करती है, तो 2 दिन के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दरोगा अभ्यर्थी हैं और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक जो है लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी है। आज आपने देखा होगा कि अखबार के सभी समाचार पत्रों ने उसको प्रमुखता से छापा है, जो कल का एक प्रोटेस्ट था और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आए थे। पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जो भी डेट निर्धारित हो, चाहे 11 तारीख हो चाहे 12 तारीख हो, आप पूरे जोर शोर के साथ एक बार फिर से मजबूती के साथ लड़ना है और दरोगा अभ्यर्थियों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं केएस द्विवेदी, उनके तरफ से, उनके विभाग के तरफ से अभी कोई भी विशेष पहल नहीं की गई है। यहाँ तक कि लीपापोती ही किया गया। प्रेस रिलीज जारी करने का ही वो औचित्य है। इसलिए दरोगा अभ्यर्थियों से आग्रह है कि अपनी मांगों को सरकार तक ले जाएंगे। बेशक अच्छा काम हो रहा है और सभी तरह से जो प्रोटेस्ट होगा उस पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके सरकार तक अपनी बात को ले जाना है। दरोगा अभ्यर्थियों के साथ पेपर लीक, धांधली सेटिंग और पारदर्शिता की कमी इस मुद्दे पर और पुनः पेपर रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित हो, इन सब मांगों के साथ उतरेंगे अभ्यर्थी। क्योंकि एक बार नहीं, बरसों से मांग रही है क्वेश्चन बुकलेट, आंसर शीट, OMR शीट की कार्बन कॉपी और जो रिज़ल्ट है उसका कट ऑफ है वो कुछ नहीं बताया जाता है, सीधे रिजल्ट का प्रकाशन होता है। तो पारदर्शिता की घोर कमी है आयोग के अंदर और आयोग इस बात को नहीं मान रही है। इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है, जो होने वाले आंदोलन है, उस आंदोलन में भाग लेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो सुना आपने, सौरभ कुमार का कहना है कि ओएमआर शीट और उत्तर पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल कैसे हो रहा है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच और दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में इससे संबंधित जो भी सबूत हैं उन्होंने संबंधित एजेंसियों को सौंप दिए हैं। वहीं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इस वायरल पेपर की खबरों को गलत बताते हुए परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल वॉइस अप के साथ। धन्यवाद।